Hello friends, welcome in this class and today I will teach you prepositions. Prepositions एक ऐसी चीज़ है, ये मान लीजिए कि prepositions के बग़ैर ना तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। बिना prepositions को स्टडी किए आप ना तो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ना ट्रांसलेशन, ना ही कोई स्टोरी लिख सकते हैं और ना ही आप ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रीपोजिशंस आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस बात को कह सकें, उस सेंटेंस को पूरा कर सकें या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकें। प्रीपोजिशंस को आप रट नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2-3 हफ्तों में रट लूँगा उसे और वो मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो अगर ऐसा होता तो आज सबको इंग्लिश आ गई होती। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन बाय प्रैक्टिस आती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें और प्रैक्टिस करें और हमें सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज पार्ट 1 है और सारी प्रीपोजिशंस एक ही वीडियो में लाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम आगे भी पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के आएंगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगली क्लास है वो आप अटेंड कर सकें। प्रीपोजिशंस जिसमें हम आपको ये इजी कर देंगे, इतना इजी कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रीपोजिशन को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी क्लास में आपके लिए प्रीपोजिशन बहुत इजी हो जाएगी, बशर्ते कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे करेक्ट यूज़ प्रीपोजिशन का, कि ये नहीं कि जहाँ मन चाहा इन लगा दिया, जहाँ मन चाहा एट लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता रही हूँ एट और इन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि हम एट कहाँ लगाएंगे और हम इन कहाँ लगाएंगे। तो आप मोटा मोटा एक चीज़ समझ लें कि इन जो है वो हमेशा एक बड़ी जगह के लिए लगता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अमेरिका। लेकिन जब हम किसी इंडिया के सिटी की बात करेंगे या अमेरिका के किसी सिटी की बात करेंगे तो हम एट लगाएंगे। अब बात ये है कि हम सिटी में हैं और हमें इन और एट दोनों लगाना है, तब हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, द बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके सामने है। पहला एग्ज़ाम्पल है आई स्टेड एट चांदनी चौक। मैं चांदनी चौक में रुका था। ठीक है, तो चांदनी चौक क्या है? एक छोटी सी जगह है, कोई छोटा स्थान है उस शहर का, दिल्ली का। अब सेकंड एग्जाम्पल देखें, मीनाक्षी लिव्स इन दिल्ली। तो मीनाक्षी कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। मीनाक्षी दिल्ली में रहती है। और मैं कहाँ रुका था? मैं चांदनी चौक में रुका था। तो दिल्ली चूँकि बड़ी जगह है, हमने इन लगाया। चांदनी चौक छोटी जगह है, हमने एट लगा दिया। और अगर दिल्ली की जगह इंडिया होता तो हम इन लगाते और चांदनी चौक की जगह अगर हमारा दिल्ली होता तो हम एट लगा देते। बस इतना सा डिफरेंस है, ये आप समझ लीजिए। और फ्रेंड्स, एट और इन जो है वो सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, जैसे एट, इन, बाय। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि हमें एट कहाँ लगाना है और इन कहाँ लगाना है। एट छोटी जगह के लिए और इन किसी बड़ी जगह के लिए, किसी कंट्री के लिए। सेकंड देखें, हम इन की बात भी करेंगे और इनटू की बात करेंगे। जो बात हो गई है उसके आगे की बात करेंगे कि हम इन कहाँ लगाएं और इनटू कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है में। इसकी जो हिंदी है वो है में। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, स्टूडेंट्स वर इन द क्लासरूम। विद्यार्थी, छात्र कहाँ थे? कक्षा में थे। तो कक्षा में हम क्या लगाएंगे? इन। रूम में थे या घर में थे, तो किसी भी रूम के लिए, घर के लिए आप इन का यूज़ करेंगे। अब इनटू का यूज़ आप कहाँ करेंगे? सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, मैं आपको बताती हूँ। अ वेल जम्प्ड इनटू द सी। जो वेल थी वो समुंदर में कूद गई, समुंदर के अंदर कूद गई। इसका मतलब ये हुआ। तो जहाँ बात आएगा इनटू की, जब बात आएगी, इनटू द सी, इनटू द रिवर, नदी में कूद गई, इनटू द वेल, कुएं में कूद गई, इनटू द पॉन्ड, तालाब में कूद गई। तो जब भी आपको पानी के अंदर जाना हो तो आप इनटू का यूज़ करें।
और एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको इन और इनटू का। देखें, अगर आपको कहना हो कि मेरे दिल के अंदर झांक कर देखो, तो आप कहोगे लुक इनटू माय हार्ट। दिल के अंदर झांक कर देखने की बात हो रही है। अब अगर दूसरा सेंटेंस ये है, सी इन माय हार्ट, मेरे दिल में देखो, तो ये डिफरेंस है। इनटू का मतलब बहुत डीप अंदर जा कर के। तो ये आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपने इन कहाँ लगाना है और इनटू कहाँ लगाना है। आगे चलते हैं, इनको हम और क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड देखें, यू विल बिकम वेल इन 2 days। अब आपने इन कहाँ लगाया, 2 दिनों में ठीक हो जाओगे भाई। यू विल बिकम वेल, ठीक हो जाओगे कितने दिनों में, 2 दिन में। 2 दिन में, 4 दिन में, दिन, हफ्ते, महीने, इनके साथ में आप इनका यूज़ करेंगे। इन कहाँ लगाएंगे, 2 days में, 5 days में। तो ये हो गया, यू विल बिकम वेल इन 2 days या 5 days। इन लगा दीजिए यहाँ पे आप बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड एग्जाम्पल इज देयर आर 7 days इन अ वीक। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हफ्ते में, महीने में, अब अगर आपको कहना हो महीने में 30 दिन होते हैं तो इन अ मंथ। तो डेज, वीक और मंथ के साथ आप इन लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये एक तरीके से वो प्रिस्क्राइब्ड है कि हाँ इसको ऐसा होना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी किताब में झांक कर देख लें। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। सूर्य कहाँ चमक रहा है, आसमान में। तो इन द स्काई, इन द मून, यहाँ पर आप स्काई और मून के साथ में बेझिझक होकर के इन लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फीड कर लें और हमारी क्लासेस अटेंड करते रहें, आपके लिए प्रीपोजिशन बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है बिहाइंड और आफ्टर। दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है, पीछे। बिहाइंड पीछे, आफ्टर पीछे। अब ये बिहाइंड कहाँ लगेगा और आफ्टर कहाँ लगेगा, ये डिसाइड करना है आज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द शॉप इज बिहाइंड द मार्केट। दुकान कहाँ है, बाजार के पीछे। दुकान बाजार के पीछे है। अब बिहाइंड क्या कहाँ लगाएंगे हम, स्थान हो, मार्केट हो, सिनेमा हॉल हो, कोई घर हो, कोई भी स्थान हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे बिहाइंड द सिनेमा हॉल, बिहाइंड द मार्केट। इस तरीके से आप बिहाइंड का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जगह हो। समय, समय आफ्टर कहाँ यूज़ करेंगे, आफ्टर यूज़ करेंगे आप टाइम के साथ में। आफ्टर का मतलब भी पीछे होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई शैल गो ऑफिस आफ्टर 1 o'clock। 1 घंटे के बाद मैं ऑफिस दफ्तर जाऊंगा। तो यहाँ पर आप आफ्टर का यूज़ करें। शाब्दिक अर्थ भले ही एक हो लेकिन इसका यूज़ अलग अलग होगा। बिहाइंड और आफ्टर दोनों ही कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और क्लियर कर लेते हैं हम बिहाइंड को ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें फ्रेंड्स। द गर्ल स्टूड बिहाइंड द कर्टन। लड़की पर्दे के पीछे खड़ी है। तो देखिए यहाँ पर भी एक स्थान है, एक प्लेस है, और आपने वहाँ बिहाइंड का यूज़ कर दिया। बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सोफ़ा, बिहाइंड द टेबल, इस तरीके से। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड टाइम। यानी कि वो टाइम के पीछे चल रही है, यानी टाइम के साथ चल रही है। यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ, बिहाइंड माना मतलब पीछे। सो आई होप कि यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो है बाय। और बाय के बिना तो आप इंग्लिश के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इन सेंटेंसेस में आगे चलकर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि हम बाय कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले शोइंग मैनर्स, आपका एटीट्यूड, आपका आचरण, ये सब मैनर्स में आता है। तो आप मैनर्स के साथ में लगाएंगे। इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टूल, कोई भी यंत्र, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके साथ आप बाय लगाएंगे। और मेज़रमेंट में, नाप में, जैसे कि कोई मीटर हो गया, गज़ हो गया, इनके साथ में आप बाय यूज़ कर सकते हैं। और ये बाय चॉइस नहीं है, आप कर सकते नहीं है, आपको करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव लर्न माई लेसन बाय हार्ट।
बाय हार्ट का मतलब है यहाँ पे मैंने पक्का पक्का याद कर लिया है, ठीक है। सो आई हैव लर्नड माई लेसन बाय हार्ट। नेक्स्ट देखिए, टोनी वेंट टू मुंबई बाय कार। टोनी किससे गया? कार से गया। कहाँ? बम्बई गया। तो यहाँ पे बाय कार ही नहीं लगेगा, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ में उस जो भी आपका वाहन है उसके साथ में आपको बाय लगाना है। थर्ड एग्जाम्पल इज द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया। कैसे? बाय फायर, जल के। तो फायर के साथ में आप बाय का यूज़ करें कि घर जो है आग में जल करके नष्ट हो गया था। नेक्स्ट देखिए, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। क्लोथ सिंगुलर है, कपड़े का एक टुकड़ा है। इज सोल्ड, उन्होंने उसको सेल कर दिया। बाय द मीटर, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। कपड़ा कैसे बेचा जाता है? मीटर से बेचा जाता है। अब यहाँ पर क्या आ गया? मेजरमेंट आ गया। क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, आपको वो मीटर से नाप कर ही देगा, बेचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ आपका जो एग्जाम्पल है उसको देखें। दिया इज टॉलर देन दीपा बाय 3 इंचेस। 3 इंच छोटी है या 3 इंच बड़ी है, वही बात आ गई। मेज़रमेंट आपने मीटर में नापना है, आपने गज़ में नापना है। तो इन सब चीज़ों में, इंचेस में आप ऐसे लगाएंगे बाय। इट इज़ 9 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। अब आपकी घड़ी में कितने बजे हैं ये मुझे नहीं पता। तो अगर किसी को टाइम बताना है आपने तो आप ये कहेंगे इट इज़ 9 बाय माई वॉच। क्लियर? नेक्स्ट देखें, विद का मतलब शाब्दिक अर्थ जो उसका होता है हिंदी में, साथ, के साथ, किससे। लेकिन विद हम हर जगह नहीं लगाते हैं। विद हम कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, शमशेर किल्ड अ टाइगर विद अ सोर्ड। शमशेर ने तलवार से इस चीते को मार दिया। अब यहाँ पे तलवार के साथ मारा, तलवार से मारा। तलवार, चाकू, कैंची, इन सब चीज़ों के साथ में जैसे मैंने आपको बताया क्या आएगा? विद अ सोर्ड। शमशेर किल्ड अ टाइगर विद अ सोर्ड। यहाँ पर आप नाइफ कह सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं। विद अ सोर्ड, यहाँ पर ये विद लगेगा, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगी। और ये जो है विद जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो इसको आप एक लिस्ट बना लें, कहाँ आपने सिंपल प्रीपोजिशंस की एक लिस्ट बनाएं, फिर आप एक डबल प्रीपोजिशन की लिस्ट बनाएं, और एक लिस्ट आप कंपाउंड प्रीपोजिशन की बनाएं। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बनाकर दे दूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी कट हर फिंगर विद अ नाइफ। उसने छुरी से अपनी उंगली काट ली। तो विद अ नाइफ, विद अ सोर्ड, ये आई टोल्ड यू। और थर्ड एग्जाम्पल देखें, आवर आर्मी फाउट विथ करेज। अब यहाँ पर क्या आ गया? आपका जो मैनर है, आपके जो गुण हैं, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बहादुरी के साथ, आत्मविश्वास के साथ में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? विथ कॉन्फिडेंस, विथ करेज, लाइक दिस। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं इनके साथ में भी आप विद लगाएं। और ये जो मैंने आपको बताया विथ करेज और विथ कॉन्फिडेंस, इसके 10-12 सेंटेंस आप एक पेज पे बना लें और वो आपको जो है दिमाग में फीड हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल इज़ माई टीम हैज़ वॉन विद इज़ ईज़। आसानी के साथ जीत गई। तो आसानी के साथ, मुश्किल के साथ में आपने साथ में विद लगाना है। विद का मतलब भी साथ होता है। विद इज़, ईज़, और ईज़ की जगह आप डिफ़िकल्टी भी कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के साथ में हम विद लगाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये तो प्रीपोजिशन का पार्ट 1 था। और आज जितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा कि आपको समझ में नहीं आया है। और फिर भी अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं उस प्रीपोजिशन की पूरी एक एक्सरसाइज बना के, जैसे इन हो गया, इनटू हो गया, फ्रॉम हो गया, बिहाइंड, ओवर, इसकी एक पूरी लिस्ट बना करके एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 भी जो है वो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, it is time to signing off. For more English classes, for more videos, you can subscribe, like and share. Thank you for watching us.